अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त जमूद का शिकार है। अगर कोई फॉर्मूला जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है तो वो है मफाहिमत। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि कोई भी सियासतदान मिल बैठने को तो दूर की बात, एक दूसरे से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है कि कब वो दर खोले और तहरीक इंसाफ भागती हुई जाए और इक्तदार की कुर्सी पर बराजमान हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है जो चाहती है कि तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई यूं ही चलती रहे ताकि तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल जूं के तूं ही रहें और उनका इक्तदार तूल पकड़े रखे। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि क्या सियासतदानों के मिल बैठे बगैर मुल्क आगे बढ़ सकता है? क्या मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? लेकिन अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर सियासतदान किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन है जो उनको एक टेबल पर बिठा सके? सेनेटर राना सनाउल्लाह ने एक बिग फाइव की मुलाकात को बहरान से निकालने का फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन उन बिग फाइव को टेबल पर बिठाएगा कौन? सवालात बहुत से हैं और उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनके साथ साथ कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, बहरामंद तंगी साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, और पीजे मीर साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने वक्त दिया। नईम हैदर साहब, मामलात हमें एक्सट्रीम पर नजर आते हैं। शायद आप जिस दर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं वो आपके लिए खुलता दिखाई नहीं देता। मामलात मजीद पेचीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई राह निकलती हुई नजर आती है आपको? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपने जो दर की बात की है, इमरान खान साहब के लिए बड़ा आसान है कि वो नवाज शरीफ साहब की तरह मामला कर लें, डील कर लें और दर को खोल लें और बाहर चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर रहें, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान के अंदर अदालतों का एहतराम हो, इदारे आज़ाद हों, पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी, उसके तकद्दस का ख्याल रखा जाए, तो और लोगों के बुनियादी हकूक़ की जो है वो हिफाजत हो। तो वो नुकात हैं जो खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हों, जिसके लिए आज जदोजहद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद जो है तब तक जारी रहेगी जब तक ये हमारे जो मुतालबात हैं, जो इस पाकिस्तान की खातिर हैं, जो इस पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की खातिर हैं, जब तक हमारे पूरे नहीं हो गए। अब देखें, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का काफ़िला जो है वो लाहौर की तरफ रवा दवा था और पुरअमन तरीके से वो जा रहे थे। किसी के हाथ में ना बंदूक थी, ना कोई डंडा था, ना कोई वाटर मतलब कोई आंसू गैस वाले कोई हथियार थे, ना ही कोई पेट्रोल बम थे, ना कोई और चीज़ थी। वो स्मूथ तरीके से जा रहे थे और रास्ते के अंदर जिस तरह वहाँ MPs के ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर जिस तरह जाकर हमला किया गया और डंडा उठा के जो 9 मई को हमें नामालूम लोग नज़र आए थे, उसी तरह का आपने देखा होगा कि आज भी वहाँ डंडों के साथ जो है शीशे तोड़े गए, MPs के, टिकट होल्डर्स के, तंजीमी अहदेदारान के, और जो अचकज़ई साहब हैं और अलामा राजा नासिर साहब हैं जो उनके साथ तज़यी का मेज़ सलूक किया गया। अलामा राजा नासिर साहब के बेटे को गिरफ़्तार किया गया और जो वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे थे अलामा राजा नासिर साहब, तो वहाँ पुलिस के खड़े हुए एहलकार कह रहे थे कि आपकी नमाज बस हो गई है जी, बस यहाँ से चलें जी, आगे जाएँ जी, आगे जाएँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं इजराइल के अंदर दाखिल हुए हैं या हम कहीं मकबूजा कश्मीर के अंदर रहते हैं कि अपने लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म किया जा रहा है, अपने लोगों के ऊपर जो है सितम किया जा रहा है। लोग जो हैं वो आवाज़ ना उठाएं, लोग आवाज़ ना बुलंद करें, अपना हक ना मांगें, पाकिस्तान की बात ना करें, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात ना करें, जिसके लिए ये सारी ताकत इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल ठीक। चलें, आपके इस हवाले से पॉइंट आया, बात कर लेते हैं। सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बात वहीं पे जो हमने नईम हैदर पंजोता साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी उतना ही जुल्म किया जाए जितना बर्दाश्त किया जा सके। क्यों जुल्म करते हैं, ठंडा पानी फेंकते हैं, मामला तो अफहाम व तफहीम की तरफ जाते नजर आते हैं, लेकिन फिर मामला एकदम से उस तरह बिगड़ते हैं कि जैसे कुछ उसके अब सोल्यूशन का कोई एक रास्ता भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, मैं आपके सवाल से पहले अगर आप मुझे 2 मिनट देते हैं कि मैं नईम की जो एडवोकेट साहब हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं। उसने कहा था कि
इमरान अगर नवाज शरीफ की तरह डील करते तो आज वो बाहर होते कैसे? एक मुजरिम है वो कौम का मुजरिम है, वो पाक फौज का मुजरिम है, वो पाक फौज के शुहदा का मुजरिम है, वो पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार करने वाला मुजरिम है, वो पाकिस्तान की 24 करोड़ 32 लाख अवाम का मुजरिम है। वो मुजरिम कैदी 804 है, कैसे मुजरिम चला जाते हैं? ये कैसे बात करते हैं? ये तो वकील है, इनको तो पता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इनको नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर जाती, कभी भी नहीं होगा। ये इसका 9 मई के केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहिए, इस पे आर्टिकल 6 लगा के इनको सजा मिलनी चाहिए। कैसे जाएगा ये इनकी खमख्याली है कि नवाज शरीफ की तरह डील करके चले जाते, कभी भी नहीं होगा। ये मुजरिम है। उसने जो 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 9 मई को उसने जो कुछ किया है, उसने पाक फौज के अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। उसने पूरी दुनिया में पाक फौज के खिलाफ फ्लेक्सेस लगा के पाक फौज को तकसीम करने की साजिश की है। उसने पाक फौज के शुहदा को गालियां दी हैं। कैसे ये बाहर जाएगा? अभी तो केसेस बाकी हैं 9 मई के केसेस को। दूसरी आपके सवाल की तरफ आता हूं कि अफहाम तबहीम की तरफ क्यों नहीं आना चाहते हैं। देखिए, जब मुजरिम कैदी 804 प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने चीफ जो अपोजिशन लीडर था उसकी स्टेटस को तस्लीम नहीं किया था, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगर हम बात करते तो सामने वाला क्या इंडिया के लोगों के साथ एक पिच पे नहीं है? क्या अगर हम अफहाम तफहीम की बात करते हैं, हम हाथ बढ़ाते हैं, तो किसके साथ हाथ मिलाए? जो इंडिया तालिबान रिजीम के साथ एक पिच पे हैं। क्या जब हम हाथ बढ़ाते हैं टेबल टॉक्स के मुज़ाकरात की, तो उनके साथ करें जो इंडिया और तालिबान रिजीम के साथ एक पिच पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, उनके साथ बिल्कुल हाथ ठीक मिलाएं। पॉइंट आ गया आपका। जी 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 सेनेटर साहब, पॉइंट आ गया आपका। कादिर मंदुखेल साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब, वेलकम करेंगे। पंजाब में जो है वो तो हमने देखा कि जो गिले शिकवे बने सुहेल आफरीदी साहब के, तो आप वहां पे वेलकम करेंगे अगर वहां पर वो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सियासी तर्ज अमल है, आपका जो एक रख रखाव है सियासत के हवाले से, वो भी सबके सामने है। नईम पंजोता साहब की बात के ऊपर बड़ी ख्वारी होती है सर्दियों की शामों में। ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में आप तहरीक भी चला रहे और फिर ये कहोगे मैं लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ में जाऊं, वो पुलिस वाला भी ना रोके, नाके पे भी ना रोके, और बस मैं अफरा तफरी शुरू कर दो। अरे बाबा, दुनिया की तारीखें छोड़िए, पाकिस्तान की देख ले। बेनजीर भुट्टो शहीद कभी ट्रेन में चुप के, कभी टैक्सी के डिक्की में चुप के, कभी किस तरह चुप के वो डिक्टेटर के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने डिक्टेटर जो है ना उसको शिकस्त दी है और अपने आप को लोहा मनवाया पूरे एशिया में। तो मेरे भाई, आपको दफा 144 तो लगेगा, उसका भी मुकाबला आप नहीं कर सकते हो, तो फिर तहरीक छोड़िए। तहरीकों को क्या करना है? आज बाकी रह गए जो आपका सवाल है कि बिल्कुल पहले दिन मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले आदमी था जब मैंने सुहेल अफरीदी साहब को वेलकम किए, और कल परसों भी जो इनके तर्जमान के साथ मुख्तलिफ चैनल पे बैठा, मैंने कहा मैं अपने जेब से खाना भी खिलाऊंगा, और अगर वो चाहे वज़ीर आला सिंध से मुलाकात तो मुलाकात भी अरेंज करा दूंगा। अगर वो सिंध असम्बली की कार्रवाई देखना चाहते हैं तो वहां भी मेहमान की गैलरी उसके लिए बुक करा दूंगा। और बाकी किसी होटल में 10-20 लोगों का खाना तो मैं कर सकता हूँ, 200-400 का नहीं कर सकता हूँ। बाकी ये खुदारा फूड स्ट्रीट में घुसने की कोशिश ना करना, खुदारा किसी शादी हाल में घुसने की कोशिश नहीं करना, खुदारा किसी होटल में घुसने की कोशिश नहीं करना। सर बस लाइटें नहीं बंद करनी सर आपने। अरे सुन तो लो पूरा है। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ कराची के मैं इनको बता दूं, अगर नहीं पंजोता सब साथ है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ मशहूर फूड स्ट्रीट है बंस रोड का। वहां बंस रोड में मोटरसाइकिल खड़ा करने की जगह नहीं होती, इतना कचाकच लोग रोड पे बैठे रहते जैसे यूरोप की तरह। इसी तरह क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में फूड स्ट्रीट है, वहां भी यही हाल है। अब अगर वहां 100 आदमी भी घुस गए तो वो जो फैमिलीज बैठी है वो तो बेचारे खौफ रास का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी जगह क्यों जाते हैं? जाए कैद आज़म मज़ार की बाबा कौम को सलाम करे, उनसे माफी मांग ले। आज तक जो कुछ हमने किए उस पे हम पेशमान है। कादिर साहब, ये भी पाकिस्तानी हैं, कैसे खौफो हिरास पैदा करेंगे? इन्होंने क्यों वहां पे खौफो हिरास फैलाना है, लोगों को भगाना? खाना है वहां पे और खाना खा के वो निकल आएंगे वहां से। देखिए सलमान साहब, आप खामखा आप भी अफरा तफरी फैला रहे हो और कुछ नहीं। आप मुझे बता दो कि किसी होटल में आप 2-4 आदमी 20 आदमी जाएंगे तो जरूर खाना खा लिए, अगर वहां 200-400 लोग आप घुसेंगे तो क्या होगा?
होटल का ना रिसेप्शन होगा ना इसका एंट्रेंस होगा, ये तो आप भी मान रहे हो ना, तो ये मशवरा दे देना मेरे छोटे भाई को। दूसरी बात ये कि मैं जहां मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास का एक ही हल्का NA 242, पंजौता साहब अगर साथ है उनके तर्जमान को मैं ऑफर कर चुका हूँ। मार्च मोड़ बड़ा मशहूर जगह है, वहां मेन रोड से जाम बलूचिस्तान से रोड आता है कराची, और ये मेरा हल्का लेफ्ट हैंड पे है, वहां मशहूर मोड़ है, वहां पे मैं इस्तकबाल करूंगा। अजरक टोपी लेके सिंधी जो है वो जो रिवाज है उनसे रोशनास कराऊंगा। बाकी जहां जाना चाहे मैं उनका साथ करके और मैं उनको खुश आमदेद करूंगा। लेकिन सवाल ये, क्या गौर खान से इजाजत ली उन्होंने जो चेयरमैन है? क्या उन्होंने अपनी पार्टी से इजाजत ली है? क्या उन्होंने A1 के महमूद खान चकजई साहब जो सरबराह है इत्तेहाद को से इजाजत ली है? क्योंकि इनका तर्जमान जो शफी जहां साहब मेरे साथ पिछले शो में था, वो ये कह रहे थे कि गौर खान जो है ना वो उसका बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया, वो इस्लामाबाद देखता है। और फिर वो जाके सलमान अकरम राजा ने कहा गौर खान ने जो ना बात गलत की है, इसको नहीं करना चाहिए। और फिर ये सवाल इसी में सर आगे भी बात करते हैं, बस वक्त थोड़ा तो इस हाँ जी के साथ आना चाह रहा है। सब मेहमानों को जरा इन कर लें। नईम हैदर पंजोता साहब, आपके लिए खुशखबरी है, जाएं खुल के जाएं, पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी और कैंपेन भी करें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, PJ मीर साहब को हमने खुसूसी रिक्वेस्ट की है कि वो आए। सर ये जो हम देखते हैं मामला किसी जानिब यानी कि हल की जानिब नजर नहीं आते, हर जानिब एक्सट्रीम ही नजर आती है। हम खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं कि किससे क्या बात पूछें, किससे मुफाहिमत की बात करें। बिग 5 का फॉर्मूला तो दे दिया गया, लेकिन इनको बिठाना किसने है, मामला आगे बढ़ेंगे कैसे? ये सलमान वहीं बैठ सकते हैं अगर आपके मुल्क में डेमोक्रेसी हो। देखो, एक दूसरे से क्या झूठ बोलना, ये इधर उधर के वो कहते हैं वो कसीदे बनाने, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर आप जो ऑपोजिशन होती है आप उसको पूरी इजाजत देते हैं कि वो एक ओपिनियन दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और ये जो ओपिनियन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डिवाइड है ये बहुत एक्सट्रीम हो गई है। इसको कैसे आप ठीक करेंगे? ये इसलिए आप अभी ठीक नहीं करेंगे क्योंकि जब PTI पावर में थी उन्होंने भी यही किया जो आज उनके साथ हो रहा है। लेकिन ये कब तक हम करते रहेंगे? पहले हम पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ देखते रहे, वाइस वर्सा। फिर हमने देखा कि अब ये जो नया ग्रुप आया, फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, आप उसका हाल देख लो। तो ये सीजन लगा हुआ है, लेकिन बात ये है कि अगर हम इसी सीजन पे खेलते रहेंगे नुकसान पाकिस्तान का है। अब आपने सुहेल अफरीदी की बात की है, चीफ मिनिस्टर KPK, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कराची में जाके क्या वो कोई मस्टर कर लेंगे कि री इलेक्शंस के अपने जो नए इलेक्शंस है उसकी कैंपेन करेंगे? व्हाट विल ही अचीव? खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के क्यों नहीं ये अपनी बात कर सकते? पार्लियामेंट के अंदर बैठ के क्यों नहीं कर सकते? रोड्स पे आना इज नॉट द आंसर। रोड्स पे अगर आए तो फिर जैसे बात हुई है तो फिर खुल के आए ना, पकड़े भी जाएंगे, अंदर भी होंगे, लेकिन फिर आप एक मुहिम चलाए ना। क्यों नहीं चला रहे? हाफ हार्टेड है। बिल्कुल सही बात है, आपने चेयरमैन से परमिशन ली है। अगर तो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर तो फ्री फॉर ऑल है, तो फिर कल कोई और लश्कर ले आएगा, कल कोई और लश्कर ले आएगा। लेकिन तो PJ मीर साहब जो पॉलिटिकल डैशबोर्ड है, जी PJ मीर साहब वो कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये ट्रक की बत्ती है, बस इसके पीछे हमें लगा रहे हैं, इसका कोई जो है नतीजा नहीं निकलना। देखिए, निकले तो पाकिस्तान का फायदा, ना निकले तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपकी लेगेसी है, आप कोई लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहे, कोई भी हो। ये पिछलों ने भी यही किया, आज भी यही हो रहा, आगे भी यही होगा। तो आपके जो नए पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, तो ये जो पुराने सीजन पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या मुझे बता दे लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? वही हो रही है ना, कोई नई बात तो नहीं हो रही। कोई पॉजिटिविटी है? और भाई दुनिया के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम, आप अगर इस्लामिक उसमें कैलेंडर में भी चले जाएं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से लेके रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, आप हिटलर का देख लो, आर्मिस्टिक्स, वर्ल्ड वॉर 2, 3, हर चीजें बातचीत से खत्म होती हैं, कभी भी लड़ाई से खत्म नहीं होती। और हम तो सारे एक है हर पाकिस्तानी, और देखो कि कितना बड़ा डिवाइड हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई बात करता है वो पुरानी आपकी हिस्ट्री इतनी गंदी है, उसको आप आगे ले आते हो।
तो क्या आगे बिल्कुल आप ठीक। बढ़ोगे? मफाहिमत ही यानी कि हर मसले का हल है। जी नईम हैदर पंजोता साहब, हमने देखा कि आपने कोई डायरी ओपन की है या कोई बुक ओपन की है। डायरी में अगर ओपन की है तो शायद कराची के वो मकामात ये जो प्याज कादिर टमाटर मंदोखेल के साहब रेट बता रहे भाई थे साहब। वो आपने वो शायद आप नोट कर रहे हो। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब, मफाहिमत का असल जो दर है वो सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं, और चाहे ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगा रहे हों। हमें पीजे मीर साहब का जो मशवरा है, साहिब मशवरा, वो यही है कि बैठें और मामलात हल करें। देखें, सबसे पहले तो दो जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिनकी पार्टियां आपस में बातें करती थीं, लीडरान करते थे, जो आज इक़्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर, ताकत की खातिर और इमरान खान की वजह से सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। मैं इन दोनों का जवाब दे दूँ, 1 मिनट शायद ऊपर चला जाए। बात ये इन्होंने कहा जी कि PMLN के रहनुमा ने कि 9 मई इमरान खान साहब ने किया और करप्शन की वजह से जेल के अंदर हैं, बदयांती की वजह से जेल के अंदर हैं। तो जो आपने साइफर का केस बनाया था ना, वो आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वो साइफर आया और किस तरह मंडियाँ लगीं, किस तरह इमरान खान को हटाया गया, और वेनेजुएला के अंदर जिस तरह सदर को उठाया गया, वो उसकी दोबारा मोहर लगाई गई है कि अमेरिका किस तरह मुदाखलत करता है। और जो आप अमेरिका के सहूलतकार बने, जो आपने इक़्तिदार की खातिर अपने केस को ख़त्म कराने की खातिर देखा, आर्टिकल 6 तो लगता है आपके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, आपने 9 मई की बात की। 9 मई की जो CCTV फुटेजेस से भागता है ना, जो 9 मई की जो है वो कमीशन के ऊपर भागता है, जो 9 मई का नाम लें तो जो है वो आगे चला जाता है और कहते हैं जी कि नहीं, 9 मई पे कमीशन नहीं बनाया जा सकता। जिसका सारा केस ये बनाया गया कि टेबल के नीचे छुप के बैठे एक गवाह ने स्टोरी सारी सुनी और फिर ये सारा हो गया, और फिर कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दूध के धुले हो गए, और जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं वो सारे जो हैं मुलव्वस हैं। तो ये सारा इमरान खान साहब ने बयान किया कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो डील हुई थी आपकी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन करना था, जेल में मुझे रखना था, लोगों के घरों में छापे मारने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी थी, और लोगों के घर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनसे पार्टियां तब्दील करवा के, और जो सारा आपने इन सालों के अंदर देखा। तो ये एक जो तरीकाकार है, ये पहले भी अडॉप्ट किया जाता रहा है कि ये गद्दार है। फातिमा से ये किस्सा शुरू हुआ, भुट्टो साहब का मामला आया, उसके बाद भी हम देखते रहे, बेनज़ीर साहिबा के हवाले से भी ये बातें की जाती रहीं। तो ये हमें दरस ना दें कि कौन गद्दार है, कौन मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को ये साबित कर दिया कि कौन मुहिब्बे वतन है, किसको वो सपोर्ट करते हैं, कौन 9 मई वाले हैं और कौन 8 फरवरी वाले हैं। अब थोड़ी सी आगे अगर बात आ जाए, आपने बात की है कि इंडिया के ये हामी हैं, तो नवाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट इंडिया के खिलाफ जब जंग हो रही थी उस वक्त क्यों खामोश रहा? ज़रा जवाब दे दें इधर कौम को। और ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब ने कितनी कोई मोदी के खिलाफ ये बातें की हैं कि मोदी का जो यार है, एक ट्वीट ही करा देना कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, एक ट्वीट ही करा दें। उनके तो मुंह से ये बात ही नहीं निकलती, क्योंकि कारोबार हैं, साड़ियाँ दी जाती हैं, बगैर वीज़ों के बुलाया जाता है, प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। और जो ताने बाने हमें मिलाने की बात कर रहे हैं ना इंडिया के साथ साथ, ज़रा इजराइल के साथ भी इनकी लॉबी चेक करें कि वो इजराइल और अमेरिका जो मिलके फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उनको ये अवार्ड दे रहे हैं। वहाँ जो है पाकिस्तान की फौज भिजवाने के ऊपर ये तुले हुए हैं, वहाँ सारे मामला। ये तो इन्होंने तो मौलवी अजमल को भेज दिया था कि इजराइल के साथ कारोबार करें। तो ये इमरान खान का क्या इन्होंने मौजूद कि ये खुद सारे यारोगार हैं, ये सारे चाहते हैं कि इजराइल के साथ इनका लेन देन। सेनेटर मुश्ताक ने फलस्तीन के हक में एहतजाज किया, उसे उठा लिया गया, उसका क्या कसूर था? और TLP ने एहतजाज किया, उन पे जो कत्ल गारत की गई, कहीं आपने स्टेटमेंट इनकी देखी? इन्होंने कहा जी बिल्कुल दहशतगर्द हैं जी, पाबंदी लगाओ जी, बिल्कुल बंद कर दो जी, सारे दहशतगर्द हैं और ये मुहिब्बे वतन है। ठीक है, जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिन्होंने मखसूस नशस्तों के ऊपर डाका मारा है, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने जजेस के घरों में कैमरे लगाने वालों को सपोर्ट किया है, जिन्होंने जजेस की डिग्रियां जेली बनवा के उन्हें घर भिजवाने के अंदर रोल अदा किया है, जिन्होंने मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ कैंपेन किए हैं कि ये यूथी हैं, तो गद्दार तो आप हैं। चलें ठीक, आपने जो है एक लंबी चौड़ी आर्टिकल 6 आप पे लगना चाहिए। सेनेटर साहब एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तो आपको मिल गई है पंजोता साहब की तरफ से, तो क्यों मामला तो वैसे मशकूक, तो उनकी पॉइंट्स भी वैलिड हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मामला तो मशकूक कुछ बनाए भी गए हैं। देखिए सलमान साहब, मैं एक बात आपको बता दूं, इस वकील साहब को मैं जब सुनता हूं किसी भी टॉक शो में, इसका एक रट्टा है और ये जो तकरीर करते हैं
यही अल्फाज रिकॉर्ड कर ले, और किसी भी टॉक शो पे जब ये बैठे दिन के ये अल्फाज है। जी जी, बिल्कुल मैं सही कहा, आपको हर टॉक बताता पे यही चलूं होता कि है। क्या जब इंडिया ने कश्मीर के नौजवानों को ड्रिल के मशीनों से सुराख करके उनको शहीद करवाया, तो क्या जब मुजरिम कैदी 804 दूसरी मर्तबा मोदी का इलेक्शन था, तो मुजरिम कैदी 804 ने ये नहीं कहा था कि ये इलेक्शन अगर जीत जाएं तो कश्मीर इश्यूज को रिजॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि मोदी दूसरी मर्तबा भी प्राइम मिनिस्टर बने, और जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मुजरिम कैदी 804 ने उनको मुबारकबाद नहीं दी, उनके उस सरमनी में जाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। ये तो पाकिस्तानियों को याद है। ये तो बदबूदार धरने के में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो तकारीर किए थे, वो भी पाकिस्तान को याद है कि जब बदबूदार धरने में ये इसके लीडर मुजरिम कैदी 804 जो तकारीर करते थे, जो लीडर्स की नकल उतारते थे, वो भी लोगों को याद है। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप इस पिच पे आ जाए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब आपके मुजरिम ने चीफ अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए अपोजिशन जमातों के सरबराहान से बैठने के लिए तैयार नहीं थे, आज प्राइम मिनिस्टर ने जो यहाँ पे सुहेल अफरीदी जिस दिन ओथ लिया उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया और उसकी स्टेटस को तस्लीम किया। लेकिन जब बाद में उसके किरदार से पता चला लेकिन कि सेनेटर साहब, आप भी तो ऑपोजिशन लीडर नहीं ना लगा रहे, आप भी ऑपोजिशन लीडर लगा दें ताकि मामला कुछ आगे बढ़े इस हवाले से। मैं सलमान मैं आपको बता दूं तो क्या यहाँ पे जो ये पीटीआई एमएनए पीटीआई मैंने तो ये पीटीआई के एमएनए हैं, क्या इलेक्शन कमिश्नर ने उनको आजाद डिक्लेयर नहीं किया है? क्या ये इंडिपेंडेंट एमएनए नहीं है? कौन कह रहे कि ये पीटीआई के एमएनए है? तो अगर पीटीआई के एमएनए होते तो आज पीटीआई का पोजीशन लीडर भी होता। मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए कि वो हुकूमत को भी तस्लीम करे और हुकूमत अपोजिशन की स्टेटस को भी तस्लीम करे। जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी चीफ मिनिस्टर को फोन किया, उनको कॉल किया, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, खैबर पुख्तनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरकजी हुकूमत के साथ, इदारों के साथ बैठने की अपील की। लेकिन उसने अडियाला जेल के ताले तोड़ने की बात की, उसने अडियाला से अपने मुजरिम की रिहाई की बात की, और उसने उसी दिन से लेकर आज तक जो रोल प्ले किया है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सूबे के चलें, ठीक पॉइंट आ गया सेनेटर साहब। प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। कादर मंदुखेल साहब, मामला तो यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम पर है, कुछ आप ही जरदारी साहब को कहें कि वही बिठा दें, बिग फाइव की बात हो रही है तो वही उनको बिठा दें ताकि मामला कुछ खुश उसलूबी से हल की जानिब जाएं। सलमान भाई, हमारे यहाँ एक रिवाज है कबायली या आम बरादरी का, जब दो फरीक होते हैं और एक शख्स बीच में सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है तो जरूरी ये है कि दोनों फरीक को सालिस पसंद हो, उनका फैसला कबूल हो। आप मुझे बता दो कि पीटीआई किस पे भरोसा करती है? ये महमूद खान अचकज़ई साहब को अल्लाह जिंदगी दे और इज्जत में इजाफा कर ले, मैं इनकी पूरे खानदान को जानता हूँ। इसके खिलाफ, बेचारे के खिलाफ पहले भी जो अल्फाज कहे वो सबको याद है, फिर जब उसको इख्तियार दिए तब भी वो याद है अल्फाज, और एक मरतबा फिर वो बेचारे को सड़कों पे करे, अल्लाह न जाने आगे क्या होगा इनके साथ ये साले। लेकिन साथ साथ में आपके तवसत से बेरमन तंगी साहब को और बलूचिस्तान के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब से बलूचिस्तान की वाहिद खूनी रोड, मोटरवे नहीं आम रोड का तीसरी मरतबा इफ्तिताह कर है। इससे ज्यादा शर्मिनाक बात और क्या हो सकती है? मरियम बीबी कहती है कि मैं अपने पैसों से मोटरवे बनाऊंगी लाहौर में और पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में। यहाँ पूरा सिंध में जो 70% रेवेन्यू देते हैं, एक मोटरवे नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं, और 4 साल इस रोड को बनते हुए जा रहे हैं, और तीसरी मरतबा आज वज़ीर आज़म साहब न जाने पता नहीं किस मूड में फिर इफ्तिताह कर रहे हैं, और पता नहीं कितने साल और लगेंगे। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सिवाय अजारा मोटरवे का और इस्लामाबाद का, बाकी इस साइड पे, वजीरिस्तान साइड पे कोई मोटरवे नहीं है। खरे लूटो तो फूटो करते रहो। चाचा वजीर आजम है, भतीजी वजीर आला है, सारे फंड सेंट्रल पंजाब बाढ़ में जाए, बाकी पाकिस्तान करते रहो, किसी को क्या परवाह। सवाल ये कि ये सारी चीजें के पंजोता साहब को मैं कहता हूँ शुक्र करो, आपके ऊपर ठंडा पानी फेंका जा रहा है। शुक्र करो कि छोटा मोटा मुकदमा नहीं बना।
हम इत्यादि हमारी उंगली तोड़ने के लिए तैयार है। खबरदार, पंजाब की तरफ किसी ने देखा, पंजाबी की तरफ देखा, अरे बाबा हम तो इत्यादि है, हम ये सुनना पड़ रहा है, आप तो अपोजिशन है, जरा बर्दाश्त करो। पंजोता साहब, इस मौसम में ठंडा पानी बर्दाश्त करो, ये हरकतें ही नहीं करो, फिर जाओ नहीं, घर बैठो। सवाल ये, इस मुल्क को आगे ले जाने की जो बात अब की 8 फरवरी के इलेक्शन पानी में, थोड़ी है उसमें सर, जहरीला केमिकल भी है, तो उसके टेस्ट करा दिए, वो तो फिर FIR बनता है। फिर मौजूदा साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा वकील है, ये तो बेहतरीन FIR है। ये तो इक़दाम कत्ल का और पूरा जो है ना वो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो है ना पूरे एक FIR है। अगर वो कर ले उसकी फॉरेंसिक उसकी टेस्ट करा है, लेबोरेटरी टेस्ट। सवाल ये उनका रोना ही यही है, वो कहते हैं कि FIR काटेगा कौन, काटेगा भी कोई नहीं। नहीं, वो पंजोता साहब वकील, उसको 10 रास्ते पता है। आपके पास अगर सूबाई हुकूमत या थाना आपका FIR नहीं काटते तो आप चले जाए कोर्ट से 22 की पिटीशन लगा ले, अदालत हिदायत दे देगा। अगर अदालत हिदायत के बावजूद पुलिस FIR नहीं करते तो तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए दोबारा उसी मजिस्ट्रेट के पास आके आप डायरेक्ट कंप्लेंट 200 CRPC का आप दाखिल कर, कानून सब पता है इनको, मगर टॉक शो से फुर्सत हो तो कानून को वो करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून है, 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा मुकदमे का। आज 2.5 साल हो गए, खान साहब जेल में पड़ा हुआ। इन लोगों को जो है ना वो रैलियों से और जलसे जुलूस और अफरा तफरी से फुर्सत ही नहीं है। ठीक हो गया कादिर मंदुखेर साहब, ज्यादती तो हो रही है लेकिन मुलाकात अगर करवा दी जाए तो मामला शायद बेहतरी की जानिब जाए। चले, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, एक जो बिग 5 का फॉर्मूला दिया गया है कितना काबिल अमल है, और दूसरी जानिब जो एक मज़ाहमत का जो एक अलम लेकर PTI आगे की जानिब जा रही है, क्या इससे मफाहमत होगी? क्योंकि शायद उनका ख्याल यही है कि इससे पहले जब जब मज़ाहमत हुई तब फिर मफाहमत हुई। जब तक कंप्लीट अथॉरिटी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अंदर नहीं देंगे, ये बात आगे नहीं बढ़ सकती है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मैंने तो बड़ा इंटरनली देखा हुआ है, ये दोनों बैठ के मेरी नजर में ये बात कर सकते हैं। इमरान को चाहिए कि थोड़ी लचक दिखाए, थोड़ी नहीं काफी लचक दिखाए, और ये जो इसके पास एक जो किचन कैबिनेट थी जो कि इसको मरवाने में बड़ा इनका हाथ था, इनको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दे। मैंने तो नवाज शरीफ को, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर इसको कहा है कि ये लोग हैं, गेट रिड ऑफ दिस पीपल, बिकॉज आप अच्छा चाहते हैं। नीचे से आपके जो हॉक्स हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई में रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग डिवाइड हो गई। ये चौधरी परवेज इलाही, शुजात साहब, अंसारी, ये क्यों साइड पे हो गए? बिकॉज हॉक्स थे बीच के अंदर, और यही वजह है कि पार्टियां टूट जाती हैं क्योंकि नीचे लोग जो हैं वो जुड़ने नहीं देते, और इसलिए नहीं जुड़ने देते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पावर में हो, हम लाइमलाइट में हो, और जो पुराने हैं इनको। लेकिन पीजे मीर साहब, वो खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं डील नहीं करना चाहता, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, वो तो अपनी उसी जिद पे अड़े हैं। लेकिन एक बात और, क्या मुजरिम है, मुजरिम के साथ खान डील नहीं हो साहब, सकता। चले ठीक है, खान साहब को माइनस करके जो -1 का फॉर्मूला चल रहा है, क्या मामला आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। आप नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सकते, आसिफ जरदारी को नहीं कर सकते, ना ही आप इमरान खान को कर सकते। आपने कोशिश की थी एक जमाने में हमारे सिस्टम ने कि अवामी पार्टी को बिल्कुल आउट कर दो, वो दूसरे नाम से आ गए। लोग वही हैं, जो एक मुहिम चलती है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने बड़ी कोशिश की कि नवाज शरीफ को बिल्कुल आउट कर दो, बिल्कुल आउट नहीं हुए। आपने बड़ी कोशिश की आसिफ जरदारी को या बेनजीर को निकालने की, नहीं कर सके। जो जिनके पीछे लोग लग गए हैं वो लग गए। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? आपके ओपोनेंट्स को हो रहा है, जो कि एडवर्सरीज। एक सवाल है पीजीवी सब के लिए। यस, तो जब तक देखो जब तक ये साथ नहीं आएंगे, नुकसान अवाम का है, इनका नहीं है। जी कादिर साहब, जी कादिर साहब, आप भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? पीजे मीर साहब से मेरा सवाल है, आपकी बातों का जवाब मैं अपनी बारी में दूंगा। क्या पीजे मीर साहब, नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुए? क्या वो MNA बनने के लिए पाकिस्तान आए? क्या वो MNA बनने के लिए 7 मिनट के अंदर केसेस खत्म हुए? क्या वो MNA बनने के लिए उनके नादरा के अंगूठे लगाए? क्या वो मरी में बैठने के लिए MNA पाकिस्तान आए? वो तो कादिर साहब, आप ये समझते हैं कि वो माइनस हो चुके हैं? माइनस हो चुके नहीं, माइनस नहीं हुए। आप देखेंगे कि ये वापस आएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं ये वापस आएंगे। PMLN है ये, PMLS नहीं है। शहबाज शरीफ देखो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मैं आपको बता दूं कि ये 0-0 है, जबकि नवाज शरीफ का एक सवाल आता है। ठीक, पीजे मीर साहब, बिल्कुल पीजे मीर साहब, जी
क्या मुस्लिम लीग नून से शीन नहीं बना? क्या शीन से अब मरियम नहीं बन रहा है? ये मरियम ने खुद एक्सेप्ट किया नहीं है नहीं जलसे नहीं, में गलत कह रहे कि हैं नून कादर, शीन मीम सब कादर इकट्ठे गलत हैं। कह रहे हैं आप, कादर जलसे में गलत कह कहा रहे हैं उन्होंने, तुम, भाई जलसे में कादर कहा गलत उन्होंने, कह रहे हैं तुम। सलमान मुझे मौका जलसे दे रहे, में मैं कहा इसका मरियम जवाब बीबी रिस्पॉन्ड ने कर कि लूं। नून शीन चले मीम चले सब इकट्ठे हैं। क्विकली सर, मैं बिल्कुल सर, रिस्पॉन्ड पॉइंट करता हूं है इस सर, अपना पॉइंट बता दीजिएगा। जी जी बताएं फटाफट सर। जी सेनेटर साहब। देखिए सलमान, कादर ने शीन सीन की बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी लीडर कायदे अवाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी बसीरत और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और पूरी टीम और पूरी हुकूमत आज अल्लाह का शुक्र है हमारे कायद अवाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी बसीरत की वजह से आगे बढ़ रही हैं। और 2025 में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो कारनामे सर अंजाम दी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सुन लें कादिर वहां जो साहब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज में जो जो हमारा हमारा साल रहा, वो अगर कामयाबियों का साल रहा, एक तारीखी साल रहा, तो वो कायद आजम जो हमारे कायदे अवाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत की वजह से हुआ है। वो किसने आपको कहा क्यों माइनस है? उसकी क़यादत की वजह से, सियासी बसीरत की वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, उनकी पॉलिसियों से हुकूमत चल रही है। जी कादिर साहब बता दें। मैं हंस सकता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। बाबा मियाँ नवाज शरीफ साहब MNA बनने के लिए पाकिस्तानी है। शहबाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनवा है। देखिए क्या आप बात कर रहे हो हजार आप? कोशिश करें। देखिए कादर, मैं आपको बताता चलूं, वो भाई एक वो वक्त खुदे था कि लाइन हो मियां चुका है ना। शहबाज मैं शरीफ कोशिश साहब क्या को कर बुला रहा हूँ, के, अपनी हरकतों से खुदे लाइन हो चुका है। देखिए एक वक्त था कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बुला के उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहा था, लेकिन उसने कहा था कि मैं अपनी बाई की पीठ में चुरा नहीं घूम सकता हूं। उसने इनकार ये किया किसने सुना? और तब मुझे वजीर आजम बन गया। ये भी रिकॉर्ड पे है, ये किसने सुना ये बात? ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी वो दुनिया पूरे को दुनिया पता को है। मियां पता है शहबाज कि शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को माइनस सो करके मेनी मुस्लिम टाइम मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है। पूरे पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है कि उन्होंने नवाज शरीफ को माइनस करके और खंदा दिया और खुद आके वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा है। ये नवाज दुनिया को शरीफ साहब न कोई माइनस सकते हैं न वो माइनस है। उसकी पॉलिटिकल बसीरत की, आप पॉलिटिकल लाख इंसाइट दर्जे की ना वजह से मानो, आज माइनस हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक अल्ताफ मजबूत हुसैन की तरह हुकूमत बन माइनस हो चुकी है। चुका है। MQM आज भी मौजूद है मगर डमी मुखबरों का टोला है। असल MQM अल्ताफ हुसैन की है जो ये मुस्तफा आप कमाल तो और कह कादिर सकते साहब आप हैं, जबरदस्ती ये माइनस आपकी करवा रहे सोच हैं। हो सकती है, अभी आपकी सोच हो सकती और है, मीम के आप सोच मुकाबला है सकते हैं, पंजाब आप और ख्वाब में मरकज ये की। देख सकते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के पॉपुलर लीडर है, एशिया के लीडर है। मियां नवाज शरीफ अब इस वक्त उनकी ड्रम पॉलिटिकल से भी बड़ा बसीरत की वजह पॉपुलर से है, मान लिया। की हुकूमत कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो जी कोई कादिर साहब जरा माइनस नहीं कर सकता जी है। जी जल्दी जल्दी कादिर साहब माइनस जवाब क्या है? दीजिएगा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक का कहा जा रहा है। जी बताइए। जी देखिए देखिए बरहमन तंगी साहब मेरे भाई है, वो खुश हो रहे होने दो। मैं तो कहता हूँ वो ट्रम्प से भी बड़ा आदमी है, मान लो, क्या फर्क पड़ता है बोलने में। लेकिन सवाल ये है, मैं एक सवाल रख रहा हूँ, क्या नवाज शरीफ साहब MNA बनने के लिए पाकिस्तान आए? बाकी आप सोचिए। भाई आप जो सवाल करते हैं, वो आप तो जो जब आए तो आप जो सर सवाल इलेक्शन से करते एक दिन हैं, पहले सवाल अखबार तो में कोई इश्तिहार भी मालूम देखे नहीं थे है हमने। कि MNA बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ये आप क्या कह रहे हैं? आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये नवाज शरीफ की पॉलिटिकल बसीरत है, उनके फैसले हैं। ये सब कुछ जो 2025 कामयाबियों का साल रहा, ये उनकी वालियाना क़ियादत है। ये फील्ड मार्शल के सर पे सर है, ये कोई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का कमाल नहीं है। फील्ड मार्शल ने यही तो फौज उनकी की पॉलिटिकल, जो ना सरबराही करते हुए उसने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। और इसी तरह ट्रम्प ने माना, देखिए आप ट्रम्प ने हुकूमत और शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल तारीफ भी फोर्सेस को की है, जुदा न उन्होंने फील्ड करें। मार्शल की है। वो तो बाद में जाके फील्ड मार्शल के पीछे खुदा पड़ गए। के खुदा लिए का वास्ता मेरी मुलाकात कादिर साहब फील्ड मार्शल साहब को भी तो नवाज शरीफ साहब नहीं लगाया ना। आदर खुदा के लिए, खुदा के जनरल लिए बाजवा आप को भी एक तो उसी ने वकील लगाया आदमी है, था। आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। आप हुकूमत को और पॉलिटिकल फोर्सेस को जुदा न करें, तकसीम करने की नाकाम कोशिश न करें। आज हुकूमत बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी कर रहा हूं। फोर्सेस एक पिच पे मैं है बिल्कुल नहीं, कोई और इसी सिक्योरिटी वजह से फोर्सेस पूरे पाकिस्तान आगे की की है, तरफ बढ़ मगर रही आप है। क्रेडिट नहीं ले। आप मुझे बताओ उस जंग में हिंदुस्तान नहीं, को जो शिकस्त दी है, वो वजीर दिफा का, वजीर खारजा का, वजीर इतलात का किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं किया पूरी दुनिया में। आपको वजीर दिफा किस गोली में छुपा हुआ था? आपको वजीर खारजा, वजीर इतलात कहाँ छुपे हुए थे? बिलावल भुट्टो का जो पूरी दुनिया में इंडिया का जो अपने वक्त के इंतजार कर ले। इस
कादर आप इस खुशी में आप न रहें कि आपका चेयरमैन वज़ीर आज़म बन जाएगा, खुदा करे कि बन जाए, उनकी सोच ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और एक मजबूत हुकूमत होगी और पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई, सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई। याद रख ले, मैं स्टेटमेंट देता हूँ। नहीं है, कैसे बनाएंगे बताएं मुझे। चले सिंध में तो ठीक। आपका एक भी नहीं है, 4 आदमी नहीं है आपके। चले सिंध में कादिर काम मंदुखेल साहब, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि अब 8 फरवरी का क्या प्लान है? क्या KPK बंद करना है, आपने इस्लामाबाद बंद करना है, पूरा मुल्क बंद करना है, क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, आवाम का मैंडेट छीन कर उनको दे दिया गया, जिनके बारे में फाइलें दिखाई जाती रहीं कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, उन्होंने मुल्क लूटा है। तो 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी किया गया है, ब्लैक डे के तौर पर हम मना रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हर हल्के में, हर शहर के अंदर जो है एहतजाज होगा, जिसमें हम आवाज़ बुलंद करेंगे कि पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। पाकिस्तान में जो कानून और आइन के ऊपर हमला किया गया है, जमहूरियत के ऊपर जो हमला किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो मुलव्वस होकर काम किया है, जिसमें ROs तैनात किए गए, जिसमें तमाम तर धांधली के जो तरीक़ाकार आपने देखे, तो हम बिल्कुल उसको उस दिन यौम स्याह मनाएंगे। दूसरी ये चीज़ है कि सुहेल अफरीदी जा रहे हैं 9 तारीख को सिंध के अंदर, वहाँ मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट है खान साहब के हुक्म के मुताबिक, और उसके बाद अगला अमल आपको वहाँ से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला भी हम प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफ़िला लाहौर पहुँच चुका है, तो वो वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। जमान पार्क जाएंगे, वहाँ मीडिया से टॉक करेंगे, लोगों से मिलेंगे, गलियों बाज़ारों में जाएंगे और मूव करेंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उस पर भी मैं ज़रा बता दूं कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने बड़ी मुबारकबाद दे दी। तो ज़रा रिकॉर्ड के लिए सेनेटर साहब चेक कर लीजिए, क्योंकि जो हकायक है ना वो अगर आपके सामने रखे जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ये तोते की तरह कहानी है। उन तमाम चीज़ों के अंदर ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, एक चीज़ भी मुझे गलत साबित कर दें कि नईम हैदर ने ये गलत बात की है, नईम हैदर ने ये झूठ बोला है, चाहे मैंडेट की बात हो या बाकी तमाम चीज़ें, इदारों की दीगर चीज़ें जो हैं वो की हों, एक चीज़ भी बता दें ये झूठी है। केसेस कई आप उठा के देख लें जो आपने डील के तहत खत्म कराया, जो आपने नैब के अंदर तरमीम की जिससे 500 अरब से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक एक चीज के ऊपर जो है वो मेरे साथ बहस कर रहे हैं। अब दूसरी ये चीज है कि इन्होंने कहा एक चीज जी, देखें इन्होंने कहा जी मुबारकबाद की, ये मैं मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। देखें ये फैक्ट्स हैं ना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। ये आज सोशल मीडिया का दौर है। पहले एक दौर था जहां सिर्फ आप सुन सकते थे, जहां सिर्फ आपको कॉलम के जरिए, अखबारों के जरिए सिर्फ पढ़ने को मिलता था, वहां आप इजहार नहीं कर सकते थे। आज तो देखें ना, सबूतों के साथ सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ हर चीज नजर आती है। नवाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है कि आप तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। यानी ये 2024 की बात है, जब 2024 में अभी मकबूजा कश्मीर जो है वो मामला खत्म नहीं हुआ। कश्मीर में जुल्म जो है जारी है, मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जुल्म जारी है, लेकिन ये सबूत के साथ मैं बैठा हूं। इसी तरह इन्होंने 2014 के अंदर भी मुबारक दी, और जो मुबारकें देते हैं, जो साड़ियां देते हैं, जो आंबों की पेटियां देते हैं, वो हमें कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल से कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से वार करेगा और पूरी कौम जो है वो तैयार रहे। उन्होंने पाक फौज को, पाक फिजाइया को उन्होंने सराहा, उन्होंने कहा जी जबरदस्त काम किया है आपने। जो जाकर इंडिया के अंदर बातें की थी पाक फौज के हवाले से, जिस तरह आपने कारगिल कमीशन की बात सेनेटर साहब से पूछ लेते हैं, आपने कहा कि भारत की सेनेटर साहब बैठे हैं, सेनेटर साहब उन्होंने बड़ा वो सारे सबूत के तमाम साथ जवाब दिया, पूरी दुनिया को पता है। जी सलमान साहब इस मैं 2 सवाल इसने छोड़ दी। एक तो 8 फरवरी की मुनासिबत से इसने बात की, और दूसरे मोदी के जीतने के बारे में मुबारकबाद की बात की। तो मैं आपके चैनल की तवज्जुह से नईम को चैलेंज करता हूं, मेरे साथ 1-to-1 प्रोग्राम करे या मुनाजरा कर ले। मैं साबित करूंगा कि मोदी का जो यार है, मोदी को मुबारकबाद देने वाला कौन है, मोदी को दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर देखने वाला कौन था। उसी वक्त मुजरिम को याद नहीं था कि मोदी ने
कश्मीर के नौजवानों पर, वहां पे मेरी बेटियों पे, वहां पे मेरी माओ पे की जो जुल्म की थी, उस वक्त चले- इनको याद नहीं था। उसने कहा था कि दूसरी मर्तबा ये प्राइम मिनिस्टर बने। चले लेकिन कह मैं लेते हैं आता नहीं हूं हैदर आज साहब, वो चैलेंज कर रहे हैं आपको, मुनाजरा कर लें, फिर मंडे वाले दिन प्रोग्राम रख लेते हैं सर, आमने सामने। फुरकान साहब मैंने देखिए, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं सलमान, मैं उनको वो आपको एक ट्वीट बात भेज बता दिया दूं, है, तो जरा यार स्क्रीन ये पर जोर चला पे दें। हम ये नहीं मुनाजरा करेंगे यहाँ ही प्रोग्राम। पहला तो हार चले- जाएंगे, चले ठीक फिर है, फॉर्म वो भेज 47 दिया। वाला किस्सा लेकर आ जाएं। वहाँ स्टूडियो में बैठ के मैं प्रोग्राम वहां पर करेंगे। जो डॉक्टर यास्मीन स्टूडियो राशिद में साहब बैठ के हैं, स्टूडियो में मैं आऊंगा, स्टूडियो में आप सुन भी लें। आए और हम दोनों प्रोग्राम करेंगे, ताकि पता चले कि मोदी को दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ख्वाहिश किसने की थी। उस वक्त उनको कश्मीर की बहनें, बेटियां, भाई याद नहीं थे, सेनेटर बच्चे साहब याद नहीं आपने थी। बात कर दी है, वो मेरी तरफ मुड़े हैं। जोर से अभी चिल्लाने से आपका मौकफ ठीक नहीं हो नहीं, जाता। जो चिल्लाने मुल्क की पे बात जुल्म मैं नहीं किया कर रहा है, हूं। जो आईएमएफ की मैं रिपोर्ट ने चिल्लाने कहा की है, बात जो नहीं डाका करूं। मारा मैं है, जो आपके मनी मुजरिम लॉन्ड्रिंग की की बात है, जो करूं लूट कि के खाक आपके हैं, मुजरिम ने मैं आपसे उसी ज्यादा वक्त ये ऊंचा याद बोल नहीं सकता था हूं। कि मेरी माँ मैंने पे, मेरी कोऑर्डिनेटर बेटियों को पे, मेरे आपका बच्चों स्क्रीन पे शॉट भेज कितना दिया है जुल्म कि किया किस था तरह मोदी ने। नवाज एक शरीफ एक जो करके है सर, एक मोदी एक का यार सेनेटर है, साहब जरा जिसको एक ख्वाहिश एक की मुबारकबादें बात देता है, करता वो हूं। यान मैं टीवी सीधी के ऊपर मरीज की चलाएं। ख्वाहिश की बात करता हूं। मैं इसी वजह से आप मेरे साथ मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। आप जो स्टूडियो जहनी में आ जाएं मरीज और हैं हम वो दोनों पूरी बैठ कौम के को 1 to पता 1 है। प्रोग्राम करेंगे। और जो आप शुक्रिया अदा कर, सुन पूरी लीजिए, कौम जो आप को उसी शुक्रिया दिन अदा साबित कर रहे हैं होगा। ना, चलें जो आप उसी दिन शुक्रिया अदा साबित कर होगा, रहे तुम हैं सुन ले। नवाज चलें शरीफ सर, साहब आपका का, जो उनको चैलेंज एप्रिसिएशन दे रहे हैं, सर, तो ये आपके नवाज चैलेंज शरीफ की वजह से को आपको तो हुकूमत हम- नहीं मिली हुई। आपके चैलेंज को तो सर हम मंडे तक ले जाएंगे, पीजे मीर साहब से पूछ लेते उन्होंने हैं आपको सर, अभी हुकूमत दी फैसला है। अभी फैसला ठीक हो है, जाता है जी। ये पीजे मीर नवाज साहब, शरीफ का सर कोई ये खेल नहीं मामलात है। आपने ये सुन लिए हैं, एक दूसरे पर इल्जामात, एक जानिब से सबूत दिए जा रहे हैं, दूसरे कहते हैं हम भी सबूत देंगे, तो सर कोई फैसला कर दें इनका। सर देखें, नंबर 1, आपका जो मर्जी दुश्मन हो, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमेशा यही कहेगी कि जो कोई इलेक्ट होता है आप उसको मुबारकबाद देते हैं। हमारा पहलगाम ये देख लें आप, हमारा जो एक जो एक्शन हुआ है, इस एक्शन के बावजूद हमारे स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अया सादिक और जयशंकर हाथ फैलाया जाके बांग्लादेश के अंदर। ये डिप्लोमेसी चलती है। इट डजंट मैटर वेदर आप ऑपोजिशन के हो या गवर्नमेंट के हो, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलती है। आप मुबारकबाद देते हैं, वो आपको भी देते हैं। लड़ाई अपनी जगह पे, लड़ाई पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करता, लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर ये हम बना दिए। नहीं जी, देखें, हम कह देते नवाज शरीफ के हो गया यार, अगर मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ गया है तो दैट इज अ गुड जेस्चर। अगर आप भी चले जाते हैं, गुड जेस्चर। इमरान की जितनी पीआर इंडिया के अंदर है, मेरा नहीं ख्याल किसी और लीडर की होगी। इमरान तो डेमी गॉड है इंडिया के अंदर। तो ये कहना कि भाई उनसे बात नहीं करना, मुबारकबाद नहीं, लड़ाई और जो आपके प्रिंसिपल्स हैं आप उस पर अड़े रहते हैं, हम अड़े रहेंगे। जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, कश्मीर और पानी का इशू हर गवर्नमेंट आगे लेके चलेगी, लेकिन जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी हमेशा रहती है, रहेगी। दरवाजे बंद नहीं होते डिप्लोमेसी के कभी भी। बिल्कुल ठीक जी। जी सेनेटर साहब, बेहतरीन जवाब दिया गया। पीजे मीर साहब ने बता दिया, डिप्लोमेसी का कायदा यही है, जरूरत यही है जी। सलमान देखिए, एक किसी की इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद की बात है और एक किसी को जीतने की ख्वाहिश है। इमरान ने उसी वक्त क्यों ये याद नहीं था जो मोदी ने मेरे कश्मीर की, मेरी बेटियों पे, मेरी माओ पे, मेरे जो जवानों को ड्रिल की मशीनों से सुरा करके उनको शहीद किया था। उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल ठीक मजूदा साहब, आपने ख्वाहिश जाहिर की, उन्होंने तो उनके जीतने के बाद मुबारकबाद दी। इमरान खान साहब ने जाकर कैंपेन की थी मोदी की। इमरान खान साहब ने वीडियो स्टेटमेंट्स दी थी कि मोदी को वोट दें। इमरान खान साहब ने जाकर वोट डाला था। यार ये कैसी बात करें आप? इनकी पॉलिसी तो देखें, इंडिया के हवाले से, इजराइल के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से। यार ये पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि ये सारे मिले हुए हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि जितने ममालिक ऊपर से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अंदर से ये सारे के सारे जो हैं, जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर हमारे साथ हैं। इनके मुंह से एक जुमला जो है ईरान के ऊपर हमले के ऊपर नहीं निकला गया। इनके ऊपर जो है एक जुमला जो है मुसलमानों के कत्ल गारत के ऊपर नहीं निकला गया। ये कहते हैं जी हमें अपना, मैं बैठा हुआ था, पीएमएलएन के तर्जुमान थे और वो कह रहे थे जी कि हमने अपने मुल्क को देखना है कि हमारी पॉलिसी कैसी हो, हमें नहीं देखना चाहिए दूसरे मुल्कों को। क्या दूसरे मुल्क मुसलमान ममालिक हमारे साथ खड़े होते हैं? तो इनका नजरिया ये है, इनका नजरिया है कि मुसलमानों पर जुल्म हो तो ये जालिम के साथ होंगे, ये काफरों के साथ होंगे। तो आप इनके साथ क्या बहस करें? कश्मीर के मुसलमान नहीं थी क्या? जी चलें, कादिर कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा है ना।
कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा है। नवाज शरीफ साहब ने तो वहां खड़े होकर कहा कि चले कादिर साहब से पूछ लेते हैं। फौज जो है वो मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व है, तो आज उसको उसके भाई को वजीर आजम बना दिया गया, आज वो दूध के धुले हो गए। चले ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब कुछ आप ही बता दें, कुछ आप इस हवाले से बताइएगा, आपने भी सुन लिए दोनों जानिब के बयानात। देखिए, एक तो मैं आपको तजवीज दूंगा कि जब पंजोता साहब आपको टाइम दे और वो नहीं आ सके किसी वजह से, आप ये इनकी पुरानी वीडियो बॉक्स में लगा दी, खुदा की कसम यही बातें करते रहेंगे, अगले में भी पिछले में भी ये रटे रटा इनकी जुमले सारे। दूसरी बात, जहां तक मुआहदे की, बिल्कुल तो कादिर साहब ये हकायक है ना, बात क्यों ना करें यार? के साथ सुन लेना, आप सारा दिन बैठ के 9 मई के पीछे छुपते हैं, आप सारा दिन इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, ठीक है? आप भी तो वही रिपीट हर रोज कर रहे हो। मैं बड़ा खामोशी से आप दोनों की बातें सुन रहा था। अच्छा चले सुनने दूसरी बात ये कि हाँ जी, दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने 10 साल का मुआहदा किया था, दुनिया को पता है, तहरीरी मुआहदा किया था वो कहता, ठीक है। और उसके बाद इमरान खान साहब, जो मेरे भाई पंजोता साहब कह रहे थे कि डट के खड़ा है खान, और खान ने कोई समझौता नहीं किया है, क्या अलीमा बीबी का वो बयान किसी की नजर से नहीं गुजरा कि खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे आपको ताकि उसकी जान छोड़े? उसके बाद आजम स्वाति साहब ने कुरान पे हाथ रख के नहीं बोला कि मैंने जगह जगह कोशिश की, आर्मी चीफ के उस्ताद से भी बात की, एंकर से बात की, कोई बात नहीं माने, उसको भी छोड़िए। जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे स्पीकर के सरबराही में, क्या उन्होंने वहां 1 पॉइंट एजेंडा नहीं रखा कि खान के मुकदमात खत्म करे? फिर जब इरफान सिद्दीकी मरून ने कहा कि भाई आप लिख के दे, तो बाकायदा लिख के दिए कि खान साहब और बाकी बाद में शामिल कर दिए, बाकी लोगों को रिहा कर दे। इसको समझौता ना कहूं, इसको एनआरओ ना कहूं, इसको पांव पड़ना ना कहूं, तो कौन सा नाम दो पंजोता साहब? आप ही बता दें मुझे, पर खुदा का वास्ता अभी आ जाए रास्ते में पुख्तनख्वा में। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, हमने पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब का भी बयान सुना, उनका ये कहना था कि जितने मुकदमात बनाए गए हैं ये वैसे ही मुकदमात हैं जैसे नवाज शरीफ साहब पर बनाए गए थे। ये तो PMLN के स्पीकर पंजाब के, वो भी यही कहते नजर आते हैं। नहीं, वो मुझे नहीं पता कि उसने मेरे नजर से नहीं गुजरा है कि वो क्या बयान दिया। अगर ऐसे बयान देते तो कब को उसको जूते पड़ जाते हैं, ऐसे बात नहीं। सर ये बयान दिया गया सर, हमने चलाया, इस पे गुफ्तगू की। हाँ जी, नहीं, मुझे नहीं पता, वो तंगी साहब जवाब देंगे, मुझे नहीं पता वो इस तरह हिम्मत कर सकते, वो बेचारे क्या उसकी हैसियत है, वो मैं नहीं कहना। लेकिन सवाल ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जुल्म सितम, आप ये मोदी की बात की, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मोदी अगर जीते तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा? फिर ट्रंप ने खान साहब और मोदी को आपस में जब बिठाया तो वापसी पे इनके मुशीर वजीर सारे लाइन से, जैसा कोई बंदा हज से आता है, आर नहीं पहना है। फिर जब मोदी ने आर्टिकल 35 और 370 जो है ना वो खत्म करके कश्मीर को हड़प कर लिया, तो खान साहब ने जुमे के नमाज के बाद आधे घंटे का एहतजाज नहीं किया। सलमान, ये क्यों, कैसे बात कर रहे हो आप? उसके बाद उन्होंने बड़ा एक्शन उठा लिया, कश्मीर हाईवे का नाम बदल के श्रीनगर हाईवे रख दिया। इतनी बड़े इकदाम उठा लिए, फिर भी नहीं मानते हो आप। चलें ठीक है। अच्छा पंजोता साहब ये बताइएगा, कल बड़ी जो है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ हुई, तो क्या ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं? मामला कुछ बेहतरी की जानिब इस हवाले से भी जाएंगे कि ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाए? सवाल करे कि तालिबान टेररिस्ट है कि नहीं, वो सवाल करे उससे। चलें सर, आपने कर दिया है, वो भी सवाल साथ दे देते हैं पंजोता साहब। बिल्कुल, हम समझते हैं TLP दहशतगर्द जमात है जी, और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाला है, वो गद्दार है मुल्क का। हम मैंने कह दिया है ना, बिल्कुल आगे और पूछें। कादिर मंदोखेल साहब कह दिया उन्होंने, और पूछें, और आप ये भी सुने और देखिए, मैं पूरा नाम लेके, बिल्कुल TLP गद्दार है। नहीं, TLP तो अलग है, वो TLP अलग है, ये TTP है। TTP मैं कह रहा हूँ, TTP एक TTP है, TLP की मैं मिस हुआ, TTP बिल्कुल अफगान तालिबान है, ये दोनों अलग बिल्कुल। TTP जो है वो बिल्कुल मुल्क के खिलाफ है। अलग है, नाम लेके बताए ना। हाँ, आपकी आप कादिर मंदोखेल, मैंने कह दिया जी, मैंने कह दिया है। क्या कह दिया? हाँ बिल्कुल, पॉलिसी यही है, बिल्कुल जो है पाकिस्तान, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल TTP जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान की हम समझते हैं वो दहशतगर्द जमात है। अब सुन लेना, अब सुन लें, मैं अब सुन लेना, अब सुन लें, कह दिया, अब जरा बात पूरी कर लें। हाँ जी सुन लें, उन्होंने कह दिया, सुन लें। अब आप कह दें कि जिन्होंने पाकिस्तान का मैंडेट लूटा है वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, लानत अल्लाह ताला की उनके ऊपर, और जिन्होंने जेली मैंडेट के जरिए लोगों को लाया उन पे भी। जनरल फैज हमीद पे लानत तो इमरान खान के साथ मिलके RTI सिस्टम बिठा के आपको पाकिस्तान पे मुसल्लत किए 2018, लानत है।
बोले आपने लानत बोला ना, मैं दे दी लानत। जिन्होंने आपको फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत में बनाया है, ठीक है जी, और पाकिस्तान के गद्दारों के ऊपर बेशुमार लानत जी, ठीक है जी। आप नाम ले लेना, हमें तो नहीं बनाया, वो तो नहीं लोगों को बनाया। ये कहना चाहिए दोनों आमीन कहते जाएं सर इस पे। मुस्लिम लीग नून के साथ आप भी जेली मैंडेट के जरिए बने हैं। आसफा भुट्टो साहबा के खिलाफ किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं होने दिया था और उनको असेंबली में लाकर खातून अव्वल बना दिया गया, ठीक है जी। जो वहां तरीकाकार किया गया वहां उस पर भी लानत। कर देना, क्या बिल्कुल उन्होंने आपको उम्मीदवार खुद भागा है, उससे पूछो, अगर उसको दस्तबरदार कराए तो जाके अपील कर देना, एविडेंस दे देना। दस्तबरदार आपको लाने वालों ने कराया जनाब। सर एक प्रोग्राम और आपको भी लाने रखेंगे वालों को आपकी बनाया, जरिए जिनके गुफ्तगू फॉर्म इंतहाई 47 दिलचस्प लेकर है। बैठे एक थे और और आज प्रोग्राम आप भी बीट रखेंगे। करते पीजे हैं। मीर साहब से बस कंक्लूड करवाते हैं प्रोग्राम सर। लास्ट चंद सेकंड्स हैं। पीजे मीर साहब बताइएगा, आपने सुन ली सारी गुफ्तगू, तीनों जमातों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या कोई हल नजर आता है इस सारी सूरत हाल का? देखें, जो मैं फोरकास्ट करता हूं कि PMLN इसका एक अपना नजरिया है, पीपल्स पार्टी का अपना है और तहरीक इंसाफ का अपना है। जो फ्यूचर में देखता हूं, अगर तो कोई डेडलॉक हो जाता है या हेडलॉक हो जाता है, अलायंस अगला पीपल्स पार्टी और PTI का होगा। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, क्योंकि ये लाइक माइंडेड है। अलायंस लाइक माइंडेड के साथ होता है। PMLN जो है, आज ये दोनों बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ इमरान खान। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपने अभी इनकी गुफ्तगू सुन ली सर, यहाँ पे एक दूसरे को किसी तरह सपोर्ट नहीं करते सर, कैसे बैठेंगे साहब? नहीं, ये छोड़ दे, ये डिबेट है, इस पे आप दोनों को ब्लेम ना करें। ये एक अपना व्यू पॉइंट देते हैं, अच्छी बात है, दोनों का व्यू पॉइंट आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि जो मैंने आपसे बात की, इसको नोट कर लेना। चलें सर, जो कुछ भी हो अल्टीमेटली इस मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।